स्वागत है फिल्मी गुरु में। दोस्तों, आज हम एक रूसी मास्टरपीस फिल्म का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसमें रूस के सबसे अमीर आदमी के बिगड़े हुए बेटे गिरीशा की कहानी दिखाई गई है। गिरीशा अपना सारा समय नाइट क्लब पार्टियों, लोगों को परेशान करने और नियम तोड़ने में बिताता है। वह इतना अमीर है कि दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। एक रात गिरीशा एक लड़की को परेशान करने के बाद अपनी लग्जरी कार चला रहा होता है। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकता है, लेकिन गिरीशा हमेशा की तरह उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है। मगर इस बार पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता और उसे रोकने की कोशिश करता है। गिरीशा को दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। वह गाड़ी भगा देता है और हंसता रहता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरीशा के पिता, जो खुद उससे परेशान रहते थे, अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त के साथ जेल आते हैं। अधिकारी बताते हैं कि गिरीशा इतना बिगड़ चुका है कि उसने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को सड़क पर घसीटा, जो अब अस्पताल में है। गिरीशा के पिता गुस्से में उसे बाहर निकालते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन गिरीशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है। उसे लगता है कि वे सिर्फ डांट कर चले जाएंगे। पिता परेशान होकर वहां से चले जाते हैं और गिरीशा को सुधारने के लिए अपनी एक दोस्त अनास्तासिया, जो एक टीवी प्रोड्यूसर है, के पास जाते हैं। अनास्तासिया गिरीशा के पिता को एक हॉरर फिल्म के सेट डिजाइनर लेव के पास ले जाती है। जब वे लोग लेव के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह रस्सी से लटका हुआ है, पर यह सब नकली होता है। लेव एक विशेषज्ञ होता है जो भ्रम पैदा कर सकता था। वह गिरीशा के पिता को अपनी एक उंगली काटकर दिखाता है, जो कि एक ट्रिक होती है। गिरीशा के पिता उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसे सुधारने के लिए कोई योजना बनाने को कहते हैं। एक रात गिरीशा पार्टी करके वापस आ रहा होता है। तभी देखता है कि एक ट्रक उसकी लग्जरी कार ले जा रहा है। वह उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से गोली मार देता है। गिरीशा बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब गिरीशा होश में आता है तो वह खुद को एक घुड़साल में पाता है। एक आदमी उसे खींच कर ले जाता है और उसे मारने लगता है। वह कहता है, कल रात मैंने तुझसे घोड़े तैयार करने को कहा था, तूने क्यों नहीं किया? गिरीशा हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार इस आदमी को देखा था। तभी इस गाँव का जमींदार दिमित्री आता है और अपने बेटे अलेक्सी से कहता है कि गिरीशा पर कोड़ा चलाए। अलेक्सी कोड़ा आवदेई को देता है और आवदेई गिरीशा पर कोड़े बरसाता है। दिमित्री कहता है, मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। गिरीशा को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। आर्तियोम गिरीशा को अस्तबल के अंदर ले जाता है, जहां गिरीशा उससे कहता है कि उसे अपने पिता को कॉल करना है और उसके पिता इन सब को नहीं छोड़ेंगे। आर्तियोम कहता है, यह कॉल वॉल क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता। चुपचाप घोड़ा तैयार कर, वरना और मार पड़ेगी। गिरीशा को कुछ समझ नहीं आता और वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उसे बाकी लोगों के साथ फांसी देने के लिए तैयार किया जाता है। तभी दिमित्री की बेटी आग्लाया आती है और अपने पिता से कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, किसी को भी फांसी नहीं देनी चाहिए। दिमित्री उसकी बात मान लेता है और गिरीशा की फांसी माफ हो जाती है। यह सब कुछ एक ऊपर उड़ता हुआ पक्षी देख रहा होता है। जब पक्षी एक इमारत के ऊपर पहुँचता है तो पता चलता है कि वह कोई पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन है। यहाँ पर सच्चाई सामने आती है, यह कोई टाइम ट्रैवल नहीं था। गिरीशा के पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए यह पूरा सेटअप बनवाया था। टीवी प्रोड्यूसर अनास्तासिया और हॉरर मूवी के एक्सपर्ट लेव ने मिलकर एक पूरा कृत्रिम गांव तैयार किया था, जिसमें गिरीशा को यह सब असली लगे। यह सब गिरीशा को सुधारने के लिए एक सीख थी। गिरीशा को ऐसा महसूस होता है कि वह सदियों पुराने गांव में आ गया है, जहां वह लगभग एक गुलाम जैसी जिंदगी जी रहा है। यहाँ काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स थे और गांव में अलग अलग जगहों पर छुपे हुए कैमरे लगाए गए थे। माइक्रोफोन्स के जरिए सभी एक्टर्स को निर्देश दिए जाते थे कि किसे क्या करना है। अगर गलती से कुछ भी गड़बड़ होती तो यहाँ एक स्नाइपर तैनात था, जो ट्रैंक्विलाइजर गन से गिरीशा को किसी भी समय बेहोश कर सकता था। इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए गिरीशा के पिता के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वह उसे सुधारना चाहते थे। इधर गिरीशा यह सोच रहा होता है कि वह टाइम ट्रैवल के अतीत में आ गया है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे जमीन पर नींद नहीं आती थी। उसे सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता था, जंगल में शौच करना पड़ता था, उसे घटिया नाश्ता मिलता था और अनुशासन में न रहने पर उसे कोड़े भी खाने पड़ते थे। एक दिन गिरीशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि अग्लाया रो रही होती है। अग्लाया बताती है कि उसके पिता उसकी शादी एक अमीर बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं, इसीलिए वह दुखी है। इस पर गिरीशा मजाक में कहता है कि यह तो अच्छी बात है, वह जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। एक दिन गिरीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक मुर्गी चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के शाकाहारी खाने से वह बोर हो चुका था। गिरीशा का दोस्त भूख से चिकन सूप मांगता है तो वह कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप
खत्म कर दिया। गिरीशा का दोस्त गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है। तो वह मजाक में बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे हिस्से का सूप खत्म कर दिया। जब अवधेई को पता चलता है कि एक मुर्गी गायब है तो वह सभी घोड़ों के रक्षकों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि बताओ किसने मुर्गी चुराई है, नहीं तो वह रैंडमली किसी एक को चुनकर उस पर कोड़े बरसाएगा। अंत में वह गिरीशा के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे मार पड़ती है, लेकिन गिरीशा को अब भी किसी की कोई परवाह नहीं होती। थोड़ी देर बाद गिरीशा का दोस्त उसे अपनी पीठ पर पड़े कोड़ों के निशान दिखाता है, जो कि एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन गिरीशा को अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गिरीशा देखता है कि एक लड़की लीजा घोड़े से नीचे उतर रही होती है, तो वह उसका अंडरगारमेंट देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आता है कि यह लड़की मॉडर्न अंडरगारमेंट पहनकर कैसे घूम रही है। गिरीशा तुरंत लीजा के पास दौड़कर जाता है और उससे उसका अंडरगारमेंट दिखाने को कहता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास भविष्य के अंडरगारमेंट कहां से आ गए। फिर वह लीजा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरे गांव वाले या एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा घोड़े पर बैठकर भाग जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में गिरीशा के पिता यह सब देखकर नाराज हो जाते हैं और पूरा सेटअप बंद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका बेटा अब भी नहीं सुधरा था। लेकिन तभी एक खबर आती है कि गिरीशा अब लीजा से माफी मांगना चाहता है। ये सुनकर लोगों को एक सकारात्मक बदलाव लगता है, तो वे लोग लीजा को निर्देश देते हैं कि वह गिरीशा से मिलने जाए। जब लीजा गिरीशा से मिलती है तो गिरीशा उससे सॉरी बोलता है और लीजा उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद गाँव में एक बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें कहा जाता है कि जिस लड़का या लड़की के साथ रात बिताओगे वही तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। इस फेस्टिवल के दौरान गिरीशा को अगलाया मिलती है, जो बूढ़े आदमी से शादी की तारीख नजदीक आने की वजह से परेशान थी। वह कहती है कि अगर शादी हो गई तो वह सुसाइड कर लेगी और नदी में कूदने के लिए चल पड़ती है। डायरेक्टर्स चाहते थे कि गिरीशा उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाए, ताकि उसमें सहानुभूति का इमोशन डेवलप हो, लेकिन गिरीशा उसके पीछे नहीं जाता, बल्कि वह लिसा के पास आकर बातें करने लगता है और कहता है कि वह भविष्य से आया है, जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तभी एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि अगलाया नदी में डूबने जा रही है। गिरीशा को याद आता है कि वह सुसाइड की बात कर रही थी, तो वह उसे बचाने के लिए भागता है और उसकी जान बचा लेता है। अगलाया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। गिरीशा उसे उसके घर छोड़ने जाता है। फिर अगलाया गिरीशा के नजदीक जाने की कोशिश करती है, मगर वह वहां से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को समझ नहीं आता कि गिरीशा कहाँ चला गया, क्योंकि स्वभाव से गिरीशा एक प्लेबॉय था। गिरीशा अपने दोस्त के पास जाकर लिसा के घर का पूछने लगता है। तभी कंट्रोल रूम से लिसा के पास मैसेज आता है कि गिरीशा उससे मिलने आ रहा है। वह खुद को गांव के कपड़ों में तैयार करती है। गिरीशा लिसा से कहता है कि चलो मेरे साथ फेस्टिवल में चलो, ताकि हम दोनों साथ हो सकें। मगर लिसा मना कर देती है और कहती है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और वह नहीं जा सकती। इस बात पर गिरीशा काफी निराश हो जाता है और चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लिसा को समझाता है कि गिरीशा की दिलचस्पी अब अगलाया से हट गई है और वह तुम में इंटरेस्टेड है, इसीलिए तुम्हें उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। यह बात लिसा के असली बॉयफ्रेंड अलेक्सी को पसंद नहीं आती, जो वहाँ जमींदार के बेटे का रोल निभा रहा था। पर लिसा कहती है कि हम सब गिरीशा को अच्छा इंसान बनाने आए हैं और सबको मिलकर यह प्रोजेक्ट सफल बनाना है। अब गिरीशा लिसा के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। गिरीशा उसके प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर जब वे घूम रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लिसा जानती थी कि यह ड्रोन है, इसलिए वह उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम से स्नाइपर को इंस्ट्रक्शन आती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो गिरीशा को शूट कर दिया जाए, लेकिन आखिरी वक्त पर ड्रोन सही हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। दूसरी तरफ अलेक्सी और अगलाया दोनों गुस्से में होते हैं, क्योंकि लिसा को गिरीशा के साथ रोमांस करने दिया गया था और अगलाया को रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और अंतरंग हो जाते हैं। तभी वहाँ लिसा और गिरीशा आ जाते हैं। लिसा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ अंतरंग होते देखकर बहुत दुखी होती है। डायरेक्टर अलेक्सी और अगलाया को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का था, सेट पर तो कम से कम रुक जाते। वह दोनों को नौकरी से निकाल देता है। लिसा अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई से बहुत दुखी होती है। गिरीशा उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है। डिनर के बाद गिरीशा लिसा से कहता है कि अगर तुम फरी हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिसा थोड़ी देर सोचती है और फिर हाँ बोल देती है। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। कंट्रोल रूम में सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार गिरीशा के अंदर सहानुभूति और प्यार का भाव आया था। गिरीशा के पिता भी खुश होते हैं। दूसरी तरफ अगलाया
जिसे सेट से निकाल दिया गया था, एक टीवी टॉक शो पर जाकर बताती है कि रूस के सबसे अमीर व्यवसायी के बेटे गिरिशा को अगवा कर लिया गया है और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। रूस की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और जांच शुरू कर देती है। आग्लाया के पिता भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खत्म करके यहाँ से निकलना होगा, पर निर्देशक कहता है कि निशांक को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हम इस पूरे सेटअप को एक अंतिम स्थिति तक ले जा सकते हैं। वह योजना बनाते हैं कि अब इस गाँव पर मंगोलों का हमला होगा। गांव में मंगोल आते हैं, गांव वाले उन्हें खाना देते हैं, लेकिन मंगोल कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वे एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन लड़की का पिता अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसे एक मंगोल सैनिक से लड़ना पड़ता है। फिर उन दोनों में काफी अच्छी लड़ाई होती है क्योंकि दोनों ही अच्छे स्टंटमैन होते हैं। लड़की का पिता हार जाता है और अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे देता है। पिता का ऐसा बलिदान देखकर मंगोल उस लड़की को छोड़ देते हैं और दूसरी लड़की को ले जाने लगते हैं, यानी वे अब लिजा को ले जाना चाहते हैं। गिरिशा का दोस्त उसे चैलेंज करता है कि क्या वह अपनी प्रेमिका लिजा के लिए कुछ करेगा। गिरिशा पहले डर कर भाग जाता है, जो सबको आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि सबको लगता था कि वह लीजा से बहुत प्यार करता है। और कंट्रोल रूम में भी काफी निराशा हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वह घोड़े पर वापस आता है और मंगोलों से लड़कर लीजा को बचा लेता है। तभी पुलिस आ जाती है, लेकिन डायरेक्टर उन्हें बता देता है कि यह सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग है, इसीलिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती और चली जाती है। गिरिशा और लीजा घोड़े पर बैठकर गांव की सीमा पार कर जाते हैं और एक आधुनिक पेट्रोल पंप देखकर गिरिशा उलझन में पड़ जाता है। लीजा सच बताने वाली होती है कि तभी एक स्नाइपर ट्रैंक्विलाइजर से गिरिशा को बेहोश कर देता है। गिरिशा अस्पताल में जागता है और उसके पिता उसे बताते हैं कि वह 3 महीने से कार दुर्घटना के बाद कोमा में था। गिरिशा वापस अपनी लग्जरी लाइफ में आ जाता है, लेकिन अब उसे वह मजा नहीं आता। अपनी गलती का एहसास होने पर वह अपनी कार उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसे उसने पहले अस्पताल पहुंचाया था। एक दिन गिरिशा नाइट क्लब में अलेक्सेई और अग्लाया को देखता है और उनसे लीजा के बारे में पूछता है। वे उसे पूरा सच बता देते हैं और उसे लीजा के पास ले जाते हैं। लीजा गिरिशा से मिलती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। कुछ महीनों बाद गिरिशा के पिता अनास्तासिया से शादी कर लेते हैं और गिरिशा अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे इस प्रोजेक्ट में डालकर उसकी जिंदगी बदल दी। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।